मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा यूं तो कई जगह होती है, और चित्रगुप्त पूजा जो होता है उसका एक समझ लीजिए कि एक विशेष महत्व होता है। जिस कायस्थों के लिए यह पर्व काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। और हम बता दें, ये जो आप देख सकते हैं, ये पहले सोसाइटी था जिसे महामाया हॉल कहा जाता है। यहाँ की एक अलग कहानी है। यहाँ पर चित्रगुप्त भगवान के स्थान के लिए पहले से ही जो एग्रीमेंट बना था उसमें रखा गया था। हमारे साथ सुजीत मलिक हैं, जो चित्रगुप्त महासभा के महासचिव हैं अभी। और सुजीत, ये बताइए कि इसका कहानी क्या है? यह सन 1914 में चित्रगुप्त सभा की ओर से पूजा यहाँ हमारे पूर्वजों ने चालू की। महामाया बाबू के समय से स्थापना हुई, और यह सोसाइटी सिनेमा से सुप्रसिद्ध थे। लेकिन आपको बता दें कि जिस समय चित्रगुप्त पूजा होती थी, लगातार 4 दिन सिनेमा हॉल बंद होकर पूजा यहाँ आयोजित होती थी। और उसी का सिलसिला अभी कुछ दिन पूर्व से लगभग 2-3 बरस से ये सिनेमा हॉल बंद है। उसके बावजूद भी यहाँ धूमधाम से पूजा दरभंगा के चित्रांशों के द्वारा मनाई जाती है। एक चीज और देखा गया, ये एक सेंट्रलाइज माना जाए संस्था। अगर पूरे दरभंगा में अलग अलग जगह हो रहा है पूजा, जिसको आप लोगों ने एक बार सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया है, जिसमें सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है, तो ये क्या है? ये क्या आपने? ये लोगों को एक भ्रम कहिए, या लोग कहते हैं कि ये चित्रांश और ये लाला जी का पूजा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि ये सभी जाति धर्म के पूजा है। मैंने इस बार प्रयास किया है कि जिन्होंने इस संस्था को सींचे हैं, अपने खून पसीने तन मन धन से आगे बढ़ाए हैं, यह एक रजिस्टर्ड संस्था है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में पूजा के नाम पर रजिस्टर्ड बहुत कम होते हैं। उनके जो संपादक माने शुरू से अध्यक्ष और महासचिव बनते आए हैं, मैंने प्रयास किया है सभी आदमी को यहाँ बुलाकर उनको सम्मान दे, क्योंकि उन्हीं के खून पसीने और मेहनत से आज यह संस्था आज 109वां बरस पूजा यहाँ मना रही है। तो मैंने एक सूत्र में बांधने का काम किया, और मैंने इस वर्ष एक नया क्या कहिए अपने परिवार को जोड़ने का काम किया। दरभंगा जिला में आसपास में जितने पूजे होते हैं, लगभग 20-25 पूजे, मैं उनके अध्यक्ष और महासचिव को बुलाकर यहाँ सम्मानित करने का काम किया, उनका हौसला अफजाई करने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कल दरभंगा शहर में लगभग 50 से ऊपर यह चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से सभी वर्ग के लोग मनाएंगे। हर साल की भांति इस साल भी जो यहाँ चित्रगुप्त पूजा होता है, इसमें 108वां वर्षगांठ हुआ और 9वां पूजा हुआ। हर साल यहाँ मनाया जाता है प्रेस हॉल में जो होता है, और इस बार भी हो रहा है पूजा बहुत अच्छे ढंग से हुआ। क्या क्या कार्यक्रम परसों 25 तारीख को उद्घाटन हुआ, जिसमें बच्चे लोग भाग लिए, प्रतियोगिता से हुआ। कल पुरस्कार वितरण हुआ। हम बता दें कि दरभंगा के ये महामाया हॉल है जहां पर यह कार्यक्रम होता है, और इसके सबसे बड़ा है कि इस बार पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अगर दरभंगा में कहें तो पूरे कम से 50 से ज्यादा यहाँ पर है, 50 से ज्यादा संस्था हैं जो पूजा अर्चना करते हैं।
और इसका महामाया हॉल में इस कार्यक्रम को किया जाता है। और हम बता दें कि ये देखिए महामाया हॉल में यहाँ चित्रगुप्त पूजा हो रहा है यहाँ पे, और इसकी एक अलग विशेषता है यहाँ का, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है यहाँ पर, और यहाँ होता है पूजा अर्चना। और यहाँ पर इसके अलावा अगर कहें तो देखिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर चित्रगुप्त पूजा के बाद यहाँ पर हम कहें कि आज एक कार्यक्रम किया गया है, और ये कार्यक्रम के अलावा सीधे ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि दरभंगा के 50 से ज्यादा संस्थाओं को सम्मानित करने का भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, ताकि सभी चित्रांश एक हो सके। तो चलिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा जिन जिन स्थानों पर हो रहा है और वहाँ की जो गौरवमयी परंपरा है उसके बारे में बता दें। ये कहा जाता है कि चित्रांशों का ये जो पर्व होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे दरभंगा के हर मोहल्ले में चित्रांश जो हैं वो अब चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अभी हम बता दें कि कटरहिया मोहल्ला में हमारे साथ गांधीनगर कटरहिया में कब से यहाँ हो रहा है? यहाँ 36 साल से हो रहा है और हम इसका स्थापना किए, अभी तक हम इसको निर्वहन कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जब तक हम रहें तब तक जो है सो ये पूजा अर्चना होते रहे और समाज को जोड़ने का एक वो प्रयास भी हमारा रहता है। और यहाँ अपना ढंग से हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ढंग से बढ़िया से हो। गेट टुगेदर भी यहाँ हम लोग करते हैं, प्रीति भोज शाम संध्या में होता है रात में, और बढ़िया से यहाँ से समाज का सहयोग भी हमको मिल रहा है और हम इससे बहुत प्रभावित हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और देखा जा रहा है, अब यंग जनरेशन की कमी रहती है, तो किस तरह आप लोग अरेंज कर हाँ, तो पाते हैं? यंग जनरेशन इसलिए इसमें कॉपरेट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग बाहर नौकरी पेशा में हैं। तो नौकरी पेशा में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बाद कुछ जनरेशन इसको संभाले और इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आशा है कि हर नए जनरेशन करेंगे। कि जो व्यक्तिगत समस्या है, सामूहिक समस्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल आप पूछे हैं। पूजा का कालांतर में यही उद्देश्य था कि हम लोग एकजुट हों और एकजुट होकर सामाजिक समस्या में सहयोग करके उसे सॉल्व करें। लेकिन ये सिर्फ पूजा पर निर्भर रह गया, बाकी पूजा के बाद सब अलग अलग हो गए। अभी जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर है कि हम लोग कैसे एक दूसरे को मदद करें, सामूहिक सहयोग हो। और इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, युवा वर्ग चूँकि पढ़ने के क्रम में या नौकरी के क्रम में सब बाहर हैं, हर घर में बूढ़े बूढ़ी ही विद्यमान हैं। जो कुछ युवक उपलब्ध हैं समाज में उनका सहयोग मिलता है, लेकिन उनके सहयोग को हम लोग आगे चाहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन में वो काम आए। और यहाँ सब समाज को मिलाने की कोशिश करते हैं, सबको याद है। और इसी पूजा के उद्देश्य से हम चित्रगुप्त पूजा के उद्देश्य से इसको करते हैं। चित्रगुप्त पूजा सिर्फ कास्ट का होता है, कास्ट का पढ़ाई बंद रहता है, सिर्फ पूजे में ही तल्लीन रहते हैं। और यहाँ भोज का भी आयोजन होता है, मोहल्ले के सारे लोग भोज भी करते हैं। यही सब है। यहाँ गेट टुगेदर जैसा कहा गया कि सभी कास्टों का एक समागम होता है जो इस मोहल्ले के होते हैं और सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हम छोड़ रहे हैं कि हमने कई जगह तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के विभिन्न जगह जहां चित्रगुप्त पूजा हो रही है। एक सवाल हम बता दें, ये हम यहाँ पर जो चट्टी चौक पर है यहाँ पर, और यहाँ जो पूजा होती है, पूजा के साथ कोरोना काल में यहाँ के लोगों ने, मतलब इस क्षेत्र के चट्टी चौक से इधर जो है नवटोलिया के लोगों ने इतनी मदद की है कोरोना काल में लोगों को, और हम लोगों ने मिलकर कोरोना काल से जो पीड़ित थे उन लोगों को जान बचाने के साथ उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की, जिसमें यहाँ के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और इसी के बल पर हम कुछ कर पाए। 30 वर्ष पूरा होने को है। इस वर्ष यहाँ पूजा हो रहा है और ये लगभग 15 साल पहले ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और चित्रगुप्त भगवान की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना जो किया गया 2020 में, और आज 3 साल हो गया मूर्ति बैठाए हुए। ग्रेनाइट का मूर्ति है और हम लोग यहाँ प्रत्येक साल पूजा कर रहे हैं।
सभी चित्रांश यहाँ एक जगह समागम होता है समूह का, और भोज के संबंध में भी हम लोग एक भाई भोज करते हैं जिसमें सारे लोग आते हैं और यहाँ भोजन करके एक साथ हम लोग बातचीत करते हैं और अपने चित्रांश समाज के लिए कुछ उत्थान का कार्यक्रम हो, उसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। विदित है यहाँ पे पिछले 15 साल 30 साल से पूजा एक्चुअली हो रही है, लेकिन ये मूर्ति की स्थापना हुई है पिछले 3 साल में, और भगवान चित्रकूट की कृपा से हम लोग जितने चित्रांश लोग हैं शहर के अंदर सब लोगों को खबर करते हैं, सब लोग यहाँ जमा होते हैं। दिन में काफ़ी धूमधाम से पूजा की जाती है, करते हैं, और शाम में एक भाई भोज का हम लोग आयोजन रखते हैं जिसमें सारे लोग मिल बांट के एक दूसरे का सुख दुख भी व्यक्त करते हैं, और फर्दर हम लोग का चित्रांश का कैसे उत्थान हो इस विषय पर बड़ा गंभीरता से विचार होती है। हमारे साथ राजीव जी हैं। ये समिति केवल हर जगह हमने देखा है कि जगह सिर्फ पूजा करती है, हिसाब किताब लेती है, चंदा लेती है, फिर एक साथ हो जाती है। तो ये चित्रांशों की प्रगति उत्थान के लिए आप लोगों ने काम किया था, यहाँ कोरोना काल में किया गया था, तो क्या इस तरह के कार्य को कैसे बढ़ावा मिले? कोरोना काल में सच्चाई है कि हमारे सारे चित्रांशगण मिलकर उस समय में जहाँ जहाँ भोजन की आवश्यकता थी, हॉस्पिटल में चाहे अन्य भी जहाँ भी लोग भूखे थे वहाँ हम लोग भोजन का आयोजन किए, भोजन भिजवाने का। खासकर तो आप अपनी बात छुपा रहे हैं, मिथिला मंच का तो बहुत ही सक्रिय योगदान रहा जो आज भी अभिभूत है और हम लोग उनके आभारी हैं। बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। हमारा मानना है कि सिर्फ पूजन तक हम सीमित ना रहें, हम चित्रांश सभी भगवान चित्रकूट के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में वर्ष भर कोई न कोई सक्रिय गतिविधियां करते रहें, समाज के उत्थान के लिए भी करते रहें, समाजोपयोगी कार्यों को भी आगे बढ़ावा दें। इसी क्रम में लगे हैं और लगातार लगे रहें। छठ के बाद हम लोग शिविर लगाना चाह रहे हैं चिकित्सा का, चिकित्सक लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ शिविर में आम जन को जो है कुछ जांच पड़ताल भी करवाया जाए, उसकी सुविधा मिले, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं छठ के बाद। इस पूजा समिति का उद्देश्य ही है मदद करना। कोरोना काल में मनोज बाबू मिथिला मंच के एडिटर इन चीफ के देखरेख में जो मतलब कि सहायता कार्यक्रम चला, उसमें हम लोग भी मदद किए, उनको बढ़ावा दिए, और उन्हीं लोगों को सब आदमी मिलकर चित्रांश जितने हैं यहाँ पर सिद्धांत होगा, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर कि ट्यूटर रखा जाएगा, जांच शारीरिक जांच बीमारी के लिए यहाँ पर शिविर लगाया जाएगा, सिद्धांत होगा, शादी विवाह होगा, और भी जितना सोशल डेवलपमेंट होगा हम लोग करेंगे। पौराणिक तथ्य बताता है कि हमारे भगवान चित्रकूट ने अपने 12 संतान को, जो उनके एक माता कौशिकी और माता इरावती से जो 8 और 4 संतान हैं, सबको आदेश दिए कि जन कल्याण के काम में देश के कोने कोने में लग जाओ। तो वो जन कल्याण का काम भी होता रहे, सिर्फ पूजन कर पर्याप्त नहीं है मेरे ख्याल से, साल में 1 दिन या 2 दिन पूजन कर लें तो जन कल्याण के काम में भी लोग जुड़े हैं। दूसरा सामूहिक जो संगठन है, सामूहिक एकता, सौजन्यता, अपनापन, आत्मीयता, ये वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। सभी चित्रांशों तक हम लोग अप्रोच करते हैं। ये मंदिर समिति कोरोना काल में प्रत्येक कोरोना के पेशेंट्स को भोजन की व्यवस्था यहीं से किया गया, सभी लोग सहयोग किए। आगे ये है, बहुत सारे लोग मजाक करते हैं कि पूजा हुआ लोग घर चले जाते हैं। अभी बात हम लोगों की चल रही है कि अभी हम लोग मेडिकल का शिविर लगा रहे हैं। बच्चे लोगों को एजुकेशन के लिए हम लोग ज़्यादा ध्यान दें कि यहाँ के बच्चे लोग जो हमारे चित्रांश के हैं, इनको हम लोग पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा सहयोग करें। तो हम बता दें, चित्रांश सेवा समिति और यहाँ से जो एक प्रारंभ हुआ था, पूरे दरभंगा के लोगों को एक नई राह दिखाई। कोरोना काल में अपने पिता को पुत्र नहीं पहचान रहा था, उस परिस्थिति को भी हमने देखा, कैसे उनका दाह संस्कार किया गया, जबकि गाड़ी पर छोड़ करके भाग गए थे सभी। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने जो एक प्रयास किया, पूरा दरभंगा, यहाँ तक कि तत्कालीन एसएसपी बाबूराम ने भी ये सराहते हुए उन्होंने भी 1 दिन के खाने का जो दूध का था, खीर का, उन्होंने व्यवस्था की थी। तो चित्रांश में पूरी तरह एक कर्मठता है, एक
पूरी तरीके से आम जनता की सेवा करने की भावना है, क्योंकि कोरोना काल में जो हम लोगों ने मदद की थी वो किसी जाति धर्म के, सभी जाति धर्म के थे, वो कोई एक चित्रांश नहीं था, लेकिन चित्रांशों ने मदद की थी। क्या लगता है किस तरह के आगे होना चाहिए? सर यहाँ हम लोग का जो सामाजिक विकास का काम होना चाहिए। एक मौका होता है चित्रगुप्त पूजा, जहाँ हम सभी लोग आपस में आकर के मिलते हैं, जुलते हैं। कहीं भी किसी भी स्टेटस के हम लोग क्यों ना हो, चित्रांश हो, चित्रगुप्त पूजा जहाँ भी होता है हम लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और अपने जाति विशेष के विकास के लिए हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। चित्रगुप्त पूजा यहाँ वर्षों से होती रही है। 2020 में कोरोना के समय में हम लोग यहाँ मूर्ति की स्थापना किए, बहुत सारे जितना हम से बन पड़ा, उसके बाद पूजा किए। पूजा के बाद हम लोग एक भोज का आयोजन किए हैं। इसलिए भोज का आयोजन किया गया है कि इस बीच में हम लोग 7-10 आदमी या समाज के लोग मिल बैठ के आपस में कुछ बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सके। दूसरे का परिचय नहीं हो पाता था किसी से, हर लोग अपने को व्यस्त कहते थे। इस कारण हम लोग यहाँ एक भोज का आयोजन करके सभी लोगों को 10 मिनट रोक के सबका एक दूसरे से परिचय कराया है। आगे भी हम लोगों की योजना है कि मेडिकल शिविर लगा रहे हैं, गरीब बच्चों को जो संभव मदद हो वो मदद कर सके। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग के बीच की दूरी घट सके, कुछ हम लोग किसी के काम आ सके, तो लगेगा कि ये जीवन हमारा सार्थक निकला। ये हमारा प्रयास लगातार है। वैवाहिक अनुबंध जो है इसमें भी हम चित्रांश में ही नहीं, हर प्रजाति में ये परेशानियां हो रही हैं। तो आपका कैमरा अगर वहाँ तक पहुँचे तो एक प्रयास ये भी किया कि बहुत सारे बच्चे जो विवाह के योग्य हैं, मैरिजेबल एज में हैं, बहुत बच्चियाँ जो उस योग्य हैं, परस्पर एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास किया जा रहा है कि किसी को लड़के की ज़रूरत है, किन्हीं की लड़की के लिए, और किसी लड़की के लिए किसी लड़के की, लड़के की लड़की की ज़रूरत है। तो ये सब भी शॉर्ट आउट हम लोग करेंगे। उचित वर को उचित वधु, उचित वधु को उचित वर मिले, ये भी एक प्रयास इस मंच के नीचे करते हैं। तो हम बता दें, हर जगह से बेहतर यहाँ हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करते हुए दरभंगा के हजारों लोगों को कोरोना काल में मदद की, और यहीं से एक मिशन शुरू हुआ है। हर जाति और धर्म में सब लोग अपने अपने तरीके से मदद करते हैं, और इन लोगों को भी हक है कि अपने जाति धर्म के अलावा जो दूसरे जाति के भी पीड़ित लोग हैं उसकी भी मदद करें, और इसके लिए यहाँ की संस्था सतत प्रयत्नशील रहेगी। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़।